हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग, संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, भू संसाधन, लैंड रिसोर्सेज, भूमि निम्नीकरण का कारण, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, उसका समाधान, सॉल्यूशन, और मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन मनुष्य जीवन और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके अंधाधुंध उपयोग से भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन आदि की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। भारत जैसे देश में जहां संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे हम अलग अलग राज्यों में देखेंगे, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, मगर विकास की कमी है। इन्हीं कारणों से भारत में संतुलित नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो किसी का पेट भरा जा सकता है, लेकिन किसी की पेटी नहीं, किसी के लालच को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं भू संसाधन, लैंड रिसोर्स। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर हम विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भारत में 27% पठार है, 30% पर्वत है और 43% मैदान है। भूमि निम्नीकरण का कारण, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं लैंड डिग्रेडेशन के। खनन के उपरांत खाद्यान्नों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि नम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि इसका समाधान यानी कि सॉल्यूशन क्या है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाना, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण। मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु
व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगल मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। मरुस्थली मृदा, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थली मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए।